हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। तो फ्रेंड्स, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसीलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है सारी रीडिंग आपको मैच कर जाए। जितनी मैच कर जाती है नेचुरली उतना ही आप लेना, ठीक है। बाकी स्किप कर देना। बहुत सारे लोग देखते हैं। एक्यूरेट अगर आपको जानना है तो आप प्राइवेट रीडिंग किसी से ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। तो आप किसी से भी ले लें, आपको एक्यूरेट आपके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी। King of Knight of Cups, Knight of Cups, ओके। कार्ड्स विजिबल है ना। नाइट ऑफ कप्स, ओ पेज ऑफ कप्स, वाओ। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। फाइव ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ सोर्स, ओके। तो माहौल ही बदल गया भाई, क्या हो गया। एट ऑफ कप्स, चलिए ऊपर से भी लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में सिक्स ऑफ कप्स, ओके। तो पहले मैं आपको अच्छा वाला मैसेज दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। इधर संधि है, इधर संग्राम है। एक तरफ समझौता है, एक तरफ लड़ाई भी है। तो मैं पहले आपको अच्छी चीज़ें बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे किसी की ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई किसी को भाई प्रपोज करने वाला है, कोई किसी से बहुत प्यार करता है। बहुत दिन से चुप 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 चल रही थी, काफ़ी चुप्पी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। जो भी मुझे दिख रहा है, दोनों को प्यार तो बहुत है, बहुत प्यार है, पूछो ना कितना प्यार है। लेकिन यहाँ पे एक साइलेंस चल रहा है, ना उधर से कुछ बात हो रही है, ना इधर से कुछ बात हो रही है। ऑनलाइन हो सकता है आप लोग की मीटिंग हुई हो, आप ऑनलाइन मिले हों। सिर्फ एक दूसरे का लास्ट सीन चेक हो रहा है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा है प्रपोज दोनों करना चाहते हैं। पता नहीं किस चीज़ का डर है, किसी लड़ाई का डर है। ऐसा लग रहा है कि कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, आप भी उसको प्रपोज करना चाहते हैं। प्यार बहुत गहरा है, और ये जो प्यार मुझको दिख रहा है ना, ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका लग रहा है। पास्ट से कुछ उठ के आया है इस लाइफ में, और हो सकता है आप दोनों में से कोई मैरिड हो। किसी को लड़ाई झगड़े का डर लग रहा हो कि भाई तलवारें तन जाएंगे, डंडे उठ जाएंगे लोगों के, अगर हमने इस रिश्ते को अगर लोगों में बता दिया तो। इसीलिए ये प्यार बहुत है, लेकिन यहाँ पे डर है किसी चीज़ का, किसी लड़ाई झगड़े का बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट हो सकता है। इसीलिए ना इधर से ये रिलेशन इतना अच्छा, ये पास्ट लाइफ का आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे, किसी चीज़ का यहाँ पे डर, भय, काफ़ी लड़ाई झगड़े, क्योटिक सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है ये कोई बहुत ही अथॉरिटेटिव फिगर हो,
बहुत ज़्यादा ये लाइमलाइट में हो सकता है मीडिया पर्सन हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इन्हें अपनी रेपुटेशन का डर है। आप लोगों में बहुत सारे डिफरेंसेस भी मुझे दिख रहे, एज गैप हो सकता है, कास्ट कल्चर का यहाँ पे गैप हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्यार है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, क्या पता। देखिए, आप अपने तरफ से जी जो ये मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, अपने तरफ से इनको कॉल मैसेज मत करना आप, क्योंकि पता नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये इंसान ना आपसे जो प्यार तो है इनको, लेकिन ये कुछ बिजनेस माइंड है, दिमागदार कोई इंसान है, ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ कप्स। तो ये आपके कोई फ्रेंड भी बोलते होंगे कि ये फ्रेंड है, लेकिन यहाँ पे इनका कुछ अपना स्वार्थ भी छुपा है। ये आपको पता नहीं धोखे में रख रहे हैं, क्योंकि अगर इतना प्यार है तो किसी से डर क्या। आपके मैसेज का जवाब ना देने, कॉल का जवाब ना देना, लेकिन फिर भी प्यार बना रहना, ऐसे ब्रेड क्रमिंग करना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ये अच्छा नहीं होता। ये बहुत लंबे समय से खींच रहा है, इसको अगर बंद कर दिया जाए ये आपको तकलीफ़ होगी। ये हो सकता है इनके पास ऑप्शंस भी हो, मुझे ऐसा लगता है। और ये आपको किसी मतलब से अपने लाइफ में रखना चाहते। प्यार है, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मतलब भी जुड़ा है। कुछ पैसे का लेन देन आपका ज़रूर होता है, पैसे से रिलेटेड इन्हें कुछ आपसे फ़ायदा ज़रूर है। ये कुछ मिल करके आपके साथ काम करना चाहते हैं। और ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा ना, इनको कुछ कुछ जलन भी होती है आपसे। इनसे आपकी अभी थोड़े दिन पहले 4 महीने 5 महीने 6 महीने पहले लड़ाई भी हुई होगी ज़बरदस्त, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पहले आपको ना अपने जूते के नोक पे रखते थे, आप किसी मुसीबत में थे, किसी प्रॉब्लम में थे, किसी लड़ाई झगड़े का शिकार थे, आपके लाइफ में कुछ बहुत क्योटिक सिचुएशन थी। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल से आपकी लड़ाई चल रही थी, पैसे से रिलेटेड कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही थी, जहाँ से 5 से 6 लोग, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपके दुश्मन बने हुए थे। उसी सिलसिले में आप इन पर्सन से मिले होंगे, और इन्हें पहले आप बहुत ही भोले भाले और रोने धोने वाले इंसान रहे होंगे। आप बहुत पसंद थे इस पर्सन को, क्योंकि ये आपको अपने हिसाब से उस समय चला सकते थे। लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, आप उस रोने धोने वाले एनर्जी से निकल गए हो। अब आप यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो, क्योंकि ये पर्सन भी आपको उल्लू ही बना रहे थे शुरुआत में। तो आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हो। अब आप किसी का उल्लू बनने वाले नहीं, किसी को उल्लू बनाने वाले बन चुके हो। ये दुनिया ने आपको ऐसा बना दिया, किंग ऑफ सोर्ड्स। आपने अपनी तलवारें उठा ली है, अपनी बाउंड्रीज को फर्म कर लिया है। अब आप किसी की सहते नहीं हो, सच बोलते हो, चाहे किसी को मिर्ची लगे, चाहे किसी को नमक लगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अब बिंदास जीते हो। किसी चीज़ का आपको डर था कि अगर आप इनकी नहीं करोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा, उनकी नहीं करोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा। अब आपने हर चीज़ को ताक पे उठा के रख दिया कि कुछ हो ना हो, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, ऐसे ही रहूँगी। तो किसी को ऐसी एनर्जी से बहुत दुख हो रहा है कि वो नहीं चाहते थे कि आप ऐसी एनर्जी में रहें, वो ठग नहीं पा रहे अभी आपको। ये इंसान आपको पैसे ठगता था आपसे, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसके पास पैसे की कमी नहीं है, ये बहुत ही वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी आपको अकेला देख के, आपको हारा हुआ देख के, थोड़ा सा रोने धोने वाला देख के, इमोशनल इंसान आप हो सकते हैं, ये आपको आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ये आपको आपसे पैसे ठगने की, पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। इसी चक्कर में ये फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, क्योंकि आप अपने दुख में थे और ये आपसे पैसे निकालने के चक्कर में थे। तो जब आपने कभी भी इनको कॉल मैसेज किया होगा तो इन्होंने आपसे फट पड़े होंगे, आपसे लड़ाई इन्होंने ज़बरदस्त की है। अब इनकी चीज़ें जो ये आपसे पैसे निकलवाना चाह रहे थे, कैसे पैसे हैं ये आपको पता होगा। तो ये कोई पैसे हैं जो आपसे निकलवाना चाह रहे थे, लेकिन आपने यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, आपने यहाँ पे अपनी तलवार उठा ली है, अपनी बाउंड्रीज फॉर्म कर दी है। अब आपको घंटा नहीं फर्क पड़ता, कोई रहे कोई जाए, कोई आपके जीवन में प्यार करता है तो आप प्यार निभाना जानते हैं, तो प्यार तो 1 सेकंड में आप तोड़ सकते हैं। किसी को तो वर्षों लगेंगे पर आपको लगेंगे नहीं। बहुत शक्तिशाली सोल है आप यहाँ पे। हाँ, किसी प्रॉब्लम की वजह से आप यहाँ पे ज़रूर दुखी हुए हैं, रातों की नींदें आपकी ख़राब हुई है, बहुत सैड एनर्जीज में लंबे समय तक रहे हैं। जब ये इंसान आपको मिला होगा ना, ये दोस्त, यहाँ पे देखिए, मैं ये आपको पहचान मिल जाएगी ये इंसान कौन हो सकता है। कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई इंजीनियर हो सकते हैं, कोई वकील हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, इनका ये प्रोफेशन हो सकता है,
टीच करते होंगे, कोई मेंटोर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, पर इन्होंने आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए, आपको दुखी देखते हुए, ये इनके ऊपर भी राक्षसीपना सवार हो गया। और ये कहने के लिए दोस्त आप इनको, ये आपको मानते रहे होंगे, लेकिन आपके प्रॉब्लम्स को देखते हुए इन्होंने सोचा था ये अच्छा मौका है, अभी आप रोने धोने वाले हो, जितना पैसे निकाल सकते हैं निकाल लो। लेकिन सडन आपने एनालाइज किया, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, बहुत जान है आपके अंदर, मानना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आप इंट्यूटिव पर्सन हो। क्राउन चक्र आपका ओपन है, इतना आसान नहीं है। हाँ, दुख आपके ऊपर आया था, चक्रास आपके ब्लॉक हो गए थे, लेकिन आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है। आपने योगा मेडिटेशन करना नहीं छोड़ा, जो भी आप धर्म कर्म करते थे वो आप करते रहे, चाहे जितना भी दुख आपके जीवन में पड़ा। कितने भी लोग आपके विरोधी आ गए लड़ने के लिए। देखो मैं आपको बताऊं ना, आप एक ऐसे इंसान अब बन चुके हो, आपको दुनिया में किसी से डर नहीं है। आप कितने भी लोग लाठी डंडे तलवार लेके आ जाए, आप सबके सामने खड़े हो जाओगे, क्योंकि इतना सत्य के रास्ते पे आप चलते हो कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ एनर्जी जो मैं फील कर पा रही हूँ, इतना सच्चाई आपके अंदर कूट कूट के भरी है, इतना प्योर सोल हो। मुझे गूज बम्स आ रहे हैं अभी ये बात बोलते हुए कि आप ना किसी से नहीं डरते हो अब, क्योंकि आप इनोसेंट हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग ना, पहले गलतफहमी लोगों को होती है, आपको समझ नहीं पाते हैं, तो अभी आप ऐसे बन गए हो, लेके तलवार बैठ गए हो कि भाई ना मैंने गलत किया, ना मैं गलत होने दूंगा या दूंगी, मैं सहूंगा नहीं या सहूंगी नहीं। कोई भी, आप अपने जिद पे आ गए हो। आपकी जिद देख के कोई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया है, क्योंकि अब आपसे वो पैसे खींच नहीं पा रहे। आपने किसी के पैसे पे बैंड लगा दिया, बैरियर लगा दिया कि मैं अब इतने ही दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, मैं अननेसेसरी का मुझसे कोई ले नहीं सकता। आप यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे, अपने पैसे पे मेहनत कर रहे। किसी को लगता है आपके पास हराम के पैसे हैं, तो आपने यही बोला है कि अब वक्त पे छोड़ते हैं, हराम का है क्या है। आप बहुत मेहनत कर रहे अपने फाइनेंसेस के लिए। और देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, ये जो इंसान आपसे पैसे ठगने की कोशिश कर रहा है ना, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसके पास बहुत पैसे हैं लेकिन फिर भी आपके पैसे ठगना चाहता है। ये कार्मिक है, ट्विन फ्लेम तो है पर ये आपका कार्मिक है। इसके साथ आपका कर्मा भी जुड़ा हुआ है। इसके पास पैसे हैं फिर भी ये पैसे के लिए आपसे लड़ाई झगड़े करता है, पैसे चाहिए, आपको प्रताड़ित करता है, दुखी करता है, रुलाता रहता है। लेकिन एक बात और है, इसने जितना भी आपको रुलाया होगा ना, आप उतने मजबूत बनते चले गए, आपकी अवेकनिंग हो गई। इसीलिए तो आप अब तलवार लेके बैठ गए हो। अब इसे खुद ही सोच रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, मजबूत बन गए आप। इनके टॉर्चर से आप मजबूत बन गए। आपको बहुत बुरा लगा कि इस इंसान के पास इतना पैसा है, वेल्दी पर्सन है। आप किसी मुसीबत में थे जब आप इस इंसान से मिले थे, लेकिन इसने भी दुनिया वालों की तरह इसने भी आपको वैसा ही ट्रीट किया। तब आपने सोचा अब दुनिया में जब कोई है ही नहीं, तो आपने मौत से सीधा सीधा सामना कर लिया, अपने लाइफ में अपने पैसों के ऊपर काम करना शुरू किया। और ये जो आपने मेहनत किया ना, मुझे ऐसा लगता है जब आप कोई काम, आपने कुछ ना कुछ तो यहाँ करना स्टार्ट किया जहाँ पे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन गई। ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। अभी किसी इंसान को बहुत गिल्ट हो रहा है इस समय, क्योंकि अब इससे कुछ आपको मिल नहीं रहा, और इसे आपको, ये आपसे ना अभी जो दोस्ती, इसने ना दोस्ती के नाम पे कलंक था ये इंसान, अभी इसे रियलाइज हो रहा है कि आपके बुरे वक्त में इसे साथ देना चाहिए था, इसने साथ नहीं दिया और आपको और दुखी किया। तो ये दुख वाली एनर्जी, आप निकल गए यहाँ से, आप तो निकल गए, लेकिन ये इंसान अब दुखी हो गया है। आप बहुत खुश है, ये देख रहा है आपको कि आप तो बहुत खुश हैं अपने जीवन में और बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी ड्रेसिंग सेंस और आपके पास जो पैसा है, ये देख के सोच रहा है, ये सोच रहा था कि आप इससे ना आप इससे कुछ हेल्प लोगे, लेकिन आपने कभी हेल्प नहीं लिया। आपने अपनी इज्जत को कभी झुकने नहीं दिया किसी के सामने। और अब ये इंसान चाहता है, क्योंकि आप एक स्टेबल लाइफ जी रहे हो, जबकि ये अनस्टेबल है। ये खुद आपसे मिलकर कुछ करना चाहते हैं कि ताकि इनके लाइफ में भी कुछ धन वन आए, और इस समय इनकी हालत खराब है। जब आप इनसे जुड़े रहे होगे ना, तब इनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो रहा था। किंग ऑफ पेंटिकल से और भी पैसे वैसे कमा रहे थे, काफ़ी इनके लाइफ में ना इन्हें ग्रोथ मिल रही थी। जब से आपने इनसे दूरी बना ली, इनकी सच्ची भावना आपको पता चल गई कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। जो इंसान मुसीबत में काम नहीं आया वो बाद में क्या काम आएगा। और आज भी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आज भी आपसे अपने प्यार रहते हुए भी प्यार का इजहार नहीं कर रहे। तो आप समझ गए ये कैसा इंसान है, और आप भी अब चालाक हो गए। जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ही आप रिटर्न दे रहे हो।
आज भी कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, पर इसमें कुछ पैसे का स्वार्थ भी मिक्स है। ये ऐसे ही नहीं आपको अपना कप ऑफर कर रहे, जरा सोच समझ के आप ऐसे लोगों से दोस्ती बनाइएगा। और खाली ये सोचों में है, हवाई फायर चल रहा है, एक्शन कुछ भी नहीं है। आपको दिख रहा है पे एक्शन, खाली ऐसे बढ़ाया है, आगे आ ही नहीं रहे, खाली बस सोचों में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आपको इन्होंने एक चीज़ तो अच्छी की, जो भी आपको दुख पहुंचाया, लेकिन आपको इन्होंने अवेकन कर दिया, आपकी आंखें खोल दी कि इस दुनिया में ना कोई दोस्त अपना है ना कोई दुश्मन। दुश्मन तो है ही नहीं, दोस्त भी नहीं है। फैमिली साथ नहीं दे रही थी, तो आप जब इनके पास आए थे आप बहुत खुश थे। कोई तो ऐसा इंसान है जब आप रात में चैन की नींद सो पाए थे। आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया था, जबकि आप सो नहीं पाते थे। इस इंसान से मिलने के बाद, इसकी शक्ल देखने के बाद, इसने जो पहले आपको बहुत अच्छा शो किया खुद को, आपको ऐसा लगा कि चलो भगवान ने कोई तो मेरी हेल्प करने के लिए भेजा। लेकिन धीरे धीरे इनकी भी शक्ल आपके सामने आ गई, इनका भी असली चेहरा आपके सामने आ गया। और अब इस इंसान को बहुत गिल्ट है। गिल्ट क्यों है? क्योंकि आपने इसकी झूठ, इसका असली चेहरा सब कुछ पकड़ लिया। अगर पकड़ में नहीं आता तो आज भी ये वैसे ही रहते। तो अब यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, इन्हें काफ़ी दुख है, ये आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, पर डर है कि इनके अपने ही लोग इनसे लड़ने झगड़ने लगेंगे या इनकी समाज में इज्जत खराब हो जाएगी। तो भाई प्यार क्यों कर लिया था? किसी ने बोला था आके प्यार करो? आप कुछ नहीं कर रहे, आपको जो करना था आप कर चुके हो। अब बारी इनकी है, आप चुपचाप बैठ गए हो, एकदम साइलेंट हो गए हो, ना किसी से हाँ बोलना ना बोलना, क्योंकि आप ऑलरेडी, आपकी ज़िंदगी ऐसी ही चल रही है। आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने लोगों से आप धोखा खा चुके हो, 2-4 और सही, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे हो चुके हो। तो ये कोई आपके फ्रेंड है भाई, फ्रेंड के नाम पे क्या ही बोलूँ, कलंक जो बोला जाता है, बदनाम कर दिया दोस्ती के रिश्ते को। कोई ऐसा है आपके लाइफ में? अब आपको ये फ्लावर देना चाहते हैं, अपना प्यार शो करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लव शो करना चाहते हैं, लेकिन सब हवा में है, एक्शन कुछ भी नहीं है। इन्हें लगता है आप इनका वेट कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, आप वेट नहीं कर रहे हो, आप अपने काम में मस्त हो। आपका फोकस ना अपने पेंटिकल्स की तरफ चला गया। और माँ लक्ष्मी आपसे इतना प्रसन्न हो गई, मैं बताऊँ क्यों प्रसन्न हो गई? क्योंकि आप ऐसे माहौल में, इतने दुश्मन आपके इस समय है ना कि कहाँ आप निकल जाओ, कहाँ आपको फाड़ के खा ले ये लोग। और इस माहौल में भी, इतना दुख में, इतनी पीड़ा में भी आपने अपना काम करना नहीं छोड़ा। क्योंकि कुछ दिन आप पड़े रहे गम में, लेकिन उसके बाद आपको ये समझ में आया कि चाहे मैं दिन रात रोऊं, चाहे मैं दिन रात कुछ भी कर लूँ, पर मेरी सिचुएशन अपने टाइम से ही ठीक होगी। तो मैं अपने ऊपर, आपने अपना रोने धोने और ये क्योटिक सिचुएशन से फोकस हटा के आप यहाँ पूरी तरह अपने काम पे फोकस्ड हो गए। और इतने अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं ना कि सोचने वाले सोच भी नहीं सकते हैं। माँ महालक्ष्मी आपको ऊपर इतना प्रसन्न हो चुकी है कि आप थोड़ा भी कर रहे हो, बहुत मेहनत नहीं कर रहे हो, थोड़ा भी कर रहे हो, या आप भी सोच रहे हो ये कैसे हो रहा है। ये एक जादू, मजिशियन का कार्ड नहीं आया, नहीं तो मैं बोल देती कि आप मजिशियन बन चुके हो। ये एक जादू जैसे घट रहा है आपके लाइफ में कि आपने, देखिए फर्स्ट टाइम आपने अपनी ज़िंदगी में ये समय आप देख रहे हो। हाँ, कुछ पीड़ा अभी भी है आपके जीवन में, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, कुछ परेशानियां, कुछ पीड़ाएं हैं आपकी, लेकिन आप जो कर रहे हो ना, आपको अब लगता है, आपके अंदर एक हिम्मत आई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि पैसा रहेगा तो मैं सब कुछ जीत लूँगा या जीत लूँगी, सब काम मैं कर लूँगा। पैसे नहीं थे तब आप बहुत दुखी हो गए थे और आपके दोस्त ने भी आपको धोखा दे दिया, उस समय आपकी मदद नहीं की, जबकि आपने शायद बोला भी होगा कि आप मदद करें। इन्हें आप पे भरोसा नहीं था, इन्हें लगा था इनका पैसा डूब जाएगा, अगर इन्होंने बिना पैसे लिए आपका काम कर दिया तो इनका पैसा डूब जाएगा, जबकि आपने बार बार इन्हें यकीन दिलाया था। लेकिन फिर भी दिया, आपने दिया, कैसे भी करके दिया, लेकिन इन बहुत से लोगों की असलियत आपने देख ली। तो अब आप सोचते ना, भाड़ में जाए प्यार, भाड़ में जाए दोस्ती, अभी आपको सबसे पहले पैसा बनाना है, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनना है, किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना है। ये जाएंगे कहाँ? आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, और ये कार्मिक ट्विन फ्लेम है, आपके साथ इनका कर्मा जुड़ा हुआ। ये आपको ट्रिगर कर रहे हैं तो आप भी कम नहीं, अब इन्हें भी आप भी ट्रिगर करेंगे। जैसा ये करेंगे वैसा ही ट्रीटमेंट आप भी इन्हें देने वाले हो। इनका ईगो है और आप मुसीबत में थे, आपके मुसीबत में इन्होंने साथ नहीं दिया, अब इनका ईगो इतना बड़ा है कि आप इनके ईगो को ट्रिगर कर रहे हो। जब ये नहीं अपनी जगह से हिल रहे तो आप भी नहीं हिल रहे हो अपने जगह से कि प्यार है तो शो करके दिखाओ। आप तो बैठ गए हो ठन के अपनी जगह पे। गजब की रीडिंग आई है आज निकल के। तो कप देना है दोनों को,
प्यार दोनों में है, लेकिन यहाँ पे एक तरफ ईगो आड़े आ रहा। अभी आप भी थोड़े से ईगो ही दिखा रहे हो कि भाई आपने बहुत कुछ कर लिया, आपने अपना माइंड क्लियर रख के इन्हें बता दिया जो आप चाहते थे, इन्होंने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया, तो अब आप सब कुछ इनके ऊपर थोप के आप चुपचाप बैठ गए हो कि जो मर्जी हो करो, ना मर्जी हो ना करो, आना हो आओ, जाना हो जाओ। क्योंकि इतने लोगों ने जिसे धोखा दे दिया उसे 2 लोग और सही, 1 लोग और सही, तो क्या ही बिगड़ जाएगा आपका, कुछ नहीं। आप बहुत मजबूत हो चुके हो, आपका दिल, आपका हार्ट बहुत मजबूत हो चुका है, काफ़ी प्रैक्टिकल आप मुझे दिख रहे हो यहाँ पे। ऐसा ही होना, देखिए दुनिया बना देती है, कुछ लोगों को ऐसा ही बना देती है। लेकिन धन्य मनाओ आप इनका कि इन्होंने धोखा ना दिया होता तो आज आप इतने मजबूत ना हुए होते। हाँ, दुख जरूर, बहुत बहुत सैडनेस, बहुत सैड आपने ज़िंदगी में ऐसा आपको लगा होगा कि सारे नाते रिश्ते सारे इमोशंस बेकार है, इमोशन रखना ही नहीं चाहिए, सारे कप को आपने लात मार दिया होगा। लेकिन फाइनली आप अपने जीवन में फाइनेंशियल जहाँ पे पैसे कमाने में आप लगे, अभी आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे, कमा लो पैसे, क्योंकि पैसे रहेंगे ना तो सबको आप खरीद सकते हो, ऐसा आप सोचते हो। और ये सच भी है, क्योंकि आपने देख लिया जब पैसे नहीं थे तब लोग आपसे कैसा बिहेव करते थे, अभी पैसे हैं अब कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो कोई सोच रहा है आपसे मिलजुल के कुछ काम करे, क्योंकि उसके जीवन की बैंड बजी हुई है, आपको अच्छा करता देख कोई सोच रहा है आपसे बातचीत किया जाए, तो अगर ये कप आपको ऑफर करेंगे तो उसमें इनका फ़ायदा ज़रूर है। मैं आपको अभी बता दूं, ये पैसे के लिए आपसे जुड़ रहे हैं, फ़ायदा भी है प्यार, लेकिन प्यार में थोड़ा थोड़ा पैसा भी मिक्स है यहाँ पे, देख लेना आपकी आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, छीलने छिलाने का काम तो यहाँ चल ही रहा है, आगे भी आपको इनको रिलेशन कैसा रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा चाहते हो। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे तो मुझे ओहो ऐसा करने का मन कर रहा है, जितनी ज़बरदस्त आपकी एनर्जी निकल के आई है ना। देखिए दिमागदार तो आप थे ही, इतने शार्प माइंडेड आप हो चुके हो, लेकिन इतनी तीखी चाल आप चल दोगे, सामने वाला बिना बोले ही चित हो गया। जो आपसे प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था ना कि आपसे पैसे निकाल लेगा, आपने ऐसा मात दिया ना इस इंसान को कि बस चुप बैठ गया। ये इंसान अब कुछ कर ही नहीं पा रहा, यहाँ तक कि अपना कप भी नहीं ऑफर कर पा रहा, आपसे प्यार करते हुए भी नहीं दे पा रहा है। ये डर रहा है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने जो सोर्ड उठा लिया ना तो इसे डर लग रहा है कि कब ये सोर्ड उसके ऊपर चल जाएगी, कुछ पता नहीं है। क्योंकि जब इससे आपके लड़ाई झगड़े हुए थे ना, इसने आपका एक अलग रूप देखा था, अब ये बहुत डर रहा है, डर की भी एनर्जी है यहाँ पे। तो फ्रेंड चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या है। 6 नंबर, 5 नंबर एंड 8 नंबर, 5 नंबर। भाई बार बार 5 ही नंबर आता है, पता नहीं क्यों यहाँ पे। चलो देख लेते हैं 5 नंबर यहाँ पे। 5 को क्लेरिफाई किया, 5 नहीं। तो चलो 55555555 आजकल बहुत आ रहा है ये नंबर, कि बहुत सारे लोगों का लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बदल रहे हैं लोग। तो यहाँ पे 555555 अगर आपको दिख रहे हैं ये एंजल नंबर, आप देख लेना गूगल करके, और आप देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6th मंथ, 5th मंथ, 8th मंथ। और अब हम देखेंगे एज क्या निकल के आ रही है। किसी की 51 हो सकती है एज, 40, 45, 48 और यहाँ पे 56, यही इतनी आज निकल के आ रही है एज। चलो अब देखते हैं कि बर्थडे डेट क्या हो सकती है। किसी मंथ का 6, 16, 26 हो सकता है, 5, 15, 25 हो सकता है, 8, 18, 28 हो सकता है किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट। और अब हम देख लेंगे नेम इनिशियल्स, उससे पहले हम आपको देंगे, उससे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस या फिर कॉस्मिक इनसाइट से हम देखेंगे आपके लिए कि क्या निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कोई मैसेज है तो मैसेज दीजिए, गाइडेंस है तो गाइडेंस दीजिए। ओह लव स्पेल, तो यही कर रहे होंगे कि इन्हें ना आना पड़े, इन्हें अपना ईगो ना झुकाना पड़े, आपको अपना कप ऑफ लव ना देना पड़े, आप ही चल के चले जाओ। तो ये आपको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं लव स्पेल कर करके। ये लव स्पेल आपके ऊपर कर रही है। कोई मेल पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि इन्हें ना अब ये भी ईगो है कि मैं सामने से जाके
प्यार का इजहार करूं, इससे अच्छा लव स्पेल करूं, अपने तरफ आपको पुल कर लूं, आप ही चले आओ, आप ही बोल दो, इनका काम आसान हो जाए। गार्डी गार्डियन एंजल्स आपके आसपास हैं और ये गार्डियन एंजल्स आपको ऐसा करने नहीं देंगे, कभी भी आपको झुकने ही नहीं देंगे, क्योंकि ये आपके गार्डियन एंजल्स आपके एंसेस्टर हैं जो एंजल बन चुके हैं, आपके आसपास है। तो इतनी दुख तकलीफें सहने के बाद किसी के आगे झुकने दे सवाल ही नहीं है। आपके मन में ये बातें आएंगी ही नहीं कि आप चले जाएं, कितना भी पुल करते रहे ये इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो जाएगा। तो आपके गार्डियन एंजल्स आपको यहाँ पे बहुत राहत दे रहे। मैनिफेस्ट कोई देखिए, कोई मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत अच्छी है, कुछ आपने मैनिफेस्ट किया था वो आपका पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। एक और मुझे मैसेज, एक और मुझे इंट्यूशन आ रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है वो इस किस तरीके से मैनिफेस्टेशन कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है वो गलत तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पे टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, तो यहाँ पे बोला जा रहा है यूनिवर्स से आप वही चीज़ें बोले जो एग्जैक्टली आपको चाहिए, उसमें इफ़ बट कुछ भी मत लगाएं, नहीं तो यूनिवर्स को समझ में नहीं आएगा, जो उनको समझ में आएगा वही आपको दे देंगे। इसीलिए एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन सही तरीके से करें। और आपके लिए है कि आपकी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन, जो कुछ काम आपके अटके हुए थे वो आपके पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे पूरी हो रही है, मैनिफेस्टेशन जो आपने मैनिफेस्ट किया था वो पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। चैलेंजेस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपको इनर हीलिंग करनी है, अपनी डिसीजन सोच समझ के लेना है, नहीं तो आपके जीवन में फिर से ये चैलेंजेस आ सकते हैं। कोई अपना कप अगर आपको सामने से नहीं दे रहा ना, तो आपको नहीं जाना है, ना कॉल मैसेज करना है, आप अपनी जगह पे जैसे बैठे रहो वैसे बैठे रहो, नहीं तो आपके जीवन में चैलेंजेस, कोई आपको धोखा भी दे सकता है। आपको चुपचाप रहना है, जिस आपका जो होगा वो आएगा, नहीं होगा तो उसे जाने दो, ठीक है। ये आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपने अपने तरफ से जो बेस्ट देना था आप दे चुके हैं, अपने तरफ से आप क्लियर हैं, बार बार किसी के पास आपको कोई ऑफर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन में वैसे भी बहुत अच्छा कर रहे हो और इतने आपके अंदर इतने हुनर है, इतनी क्रिएटिविटी है, आपको प्यार करने वाले बहुत मिलेंगे, एक से एक अच्छे लोग मिलेंगे, इसलिए आपको किसी के सामने बैक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्यार भी करते हो तो प्यार में अपनी इज्जत तो रखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखो, बैठ जाओ चुपचाप, जो आपका होगा अपने आप आएगा। आप बार बार किसी के सामने वही चीज़ नहीं बोल सकते हो। तो ये आपसे यूनिवर्स बोल रहा है कि नहीं तो ये इंसान, क्योंकि मैंने बोला ना प्यार में पैसा भी मिक्स है, सोच समझ के, ये इंसान आपको बाद में बहुत बड़ा चैलेंज दे सकता है, आप मत जाना, ठीक है। जो होगा आपका वो खुद आएगा दौड़ के, प्यार है तो आओ, नहीं है तो जाओ, सीधी सी बात। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स क्या है यहाँ पे। सबसे पहले एल है, ओ है, एन है, वाई है, ई है, आर है, यू है, जे है, एन है, के है, वी है, एस है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।